कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, क्या बच्चा जिंदा है या फिर नहीं रहा है, क्या हुआ है बच्चे के साथ? बच्चा तो हम यहाँ हॉस्पिटल तक आए तब तक डेड हो चुका था। बच्चे की माँ को अभी तक नहीं बताया गया है। डर लग रहा है कि उनको सदमा लगेगा कि बच्चा नहीं बचा है। हाँ बिल्कुल, इसी डर के कारण हम बता नहीं रहे हैं उसको, इसको सदमा लगेगा, इसको ना और दिक्कत हो जाए, इसलिए नहीं बताया। डॉक्टर की वजह से तो उनकी तरफ से यही कहा गया आप सीएमसी में ले जाओ इसको, है हमारे तो बस की बात रही नहीं है। अब आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ जी बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ भी हो सकता है। अस्पतालों से तो बिल्कुल भरोसा उठ ही जाता है। आगे सोचते भी नहीं कि हॉस्पिटल में लेके जाए। कोई भी जाएगा तो बिल्कुल डरेगा, वही इस हॉस्पिटल में जाए, कभी हमारे साथ भी ऐसा ना हो। हाथ में इंजेक्शन लगाया, जैसे जैसे इंजेक्शन लगा भी नहीं था पूरा, उसी टाइम ये मेरे को कहने लगी मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है, क्या लगता है कि लापरवाही की है? बिल्कुल लापरवाही की है जी, बिल्कुल लापरवाही का ही काम है ये। उनको पता है डॉक्टर भी, हम तो है नहीं। डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए और ऐसे डॉक्टर को सजा भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं। जब भी कोई डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लगते हैं तो आईएमए के प्रधान डॉक्टर नलवा, जिनके ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं फर्जी रिपोर्ट बनाने के, जिस वजह से किसी भी डॉक्टर को कितना भी गलत कर लिया जाए उनका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला हिसार के अंदर भी सामने आया है, जहां पर 8वें महीने के अंदर एक स्वस्थ लेडी के अंदर जो है बच्चा पेट के अंदर ही मर जाता है, और वो भी सिर्फ डॉक्टर के एक गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से। ये हॉस्पिटल कौन सा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हॉस्पिटल है प्रदीप कंसल, जो बस स्टैंड के पास स्थित है, और वहाँ पर वो महिला बिल्कुल स्वस्थ थी। 8वां महीना चल रहा था प्रेगनेंसी का। जैसे ही महिला के एब्डोमेन में दर्द हुआ है, यानी कि निचले पेट के अंदर दर्द होता है, वैसे ही उस महिला को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और हॉस्पिटल के अंदर ग्लूकोज लगाई जाती है। उनके पहले एक बच्चा था जो ऑपरेशन से हुआ था, इसीलिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। लेकिन ऑपरेशन करने से पहले ही डॉक्टर्स ने उसको इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने की वजह से वो औरत जो है बेसुध हो गई, कहीं ना कहीं अपनी सांसें भूल गई। इस वक्त मैं आपको बता देती हूँ कि उस औरत को रेफर कर दिया गया है सीएमसी अस्पताल के अंदर। उनके पति मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, उस वक्त जिस टाइम दर्द हुआ था, उस टाइम आप जब हॉस्पिटल के अंदर लेकर के गए थे, डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन था? डॉक्टर्स ने क्या बोला? वो हॉस्पिटल अपने आप चल के गई थी पैदल बिल्कुल, और बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं उनके पास गया, उनको चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने बोला भाई इसको नीचे की दर्द है, टाँके फटने के डर है, और इसके डर की वजह से इसकी इमीडिएटली डिलीवरी करवानी पड़ेगी सिजेरियन के द्वारा। सिजेरियन करने के लिए उन्होंने ग्लूकोज लगाई, उन्होंने मेरे से साइन भी करवाए वहाँ पे कागज़ पे, मैंने किए। तो जैसे ही एक ग्लूकोज लगने के बाद में दूसरी ग्लूकोज लगाई, दूसरी ग्लूकोज के बीच के ही अंदर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, नस के अंदर हाथ में इंजेक्शन लगाया। जैसे जैसे इंजेक्शन लगा भी नहीं था पूरा, उसी टाइम ये मेरे को कहने लगी मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। कुछ होते होते ये बोली मेरे को बिल्कुल सांस रुकने लगी है। उसकी एकदम से सांस रुक गई बिल्कुल। फिर उन्होंने 1-2 डॉक्टर और आए उनके पास, वो इसके कुछ मुंह में डाल रहे थे, कुछ चिमटा सा वगैरह है। वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने के बाद अपनी एक एम्बुलेंस के द्वारा और सीएमसी हॉस्पिटल में भेजा। ठीक है, क्या लगता है कि लापरवाही की है? बिल्कुल लापरवाही की है जी, बिल्कुल लापरवाही का ही काम है ये। उनको पता है, डॉक्टर वे हम तो है नहीं, जो हमको पता हो। अगर इतनी नॉलेज हमें, तो हम क्यों डॉक्टर के पास लेके जाते? बिल्कुल, ये देखिए सीधा सीधा लापरवाही का मामला है ये। बिल्कुल स्वस्थ लेडी थी, स्वस्थ थी जब आई थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, पैरों से चल के आई थी, पैरों से चल के आई है। आशा वर्कर भी मेरे साथ थी और बिल्कुल स्वस्थ थी। बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ था। उन्होंने धड़कन से, प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा था और पहले जब इलाज करा रहे थे तब क्या पूरे 8 महीने के दौरान आपको बताया गया था कि कुछ बच्चे के अंदर दिक्कत है? नहीं, पहले उसको कोई दिक्कत नहीं थी। हमने सिविल में चेकअप वगैरह करवाए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पहले ऑपरेशन वहाँ उसी हॉस्पिटल में होया हुआ था, इसीलिए हम उस डॉक्टर के पास ले गए हुए दर्द किस वजह से हो रहा है। लेकिन उन्होंने जाते ही ऑपरेशन के लिए बोल दिया, कोई दवाई नहीं दी, कोई ये नहीं कहा भाई इसको कुछ दवा दे देते हैं, कुछ आराम हो जाता है, 1-2 दिन देख लेते हैं। उन्होंने जाते ही बोला इसकी इमरजेंसी इमीडिएटली ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, और बच्चा जो है, बच्चा कम वेट का निकलेगा तो इसको नर्सरी में डालना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, बच्चे की माँ भी बिल्कुल स्वस्थ थी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि बच्चे के साथ क्या हुआ है? क्या बच्चा जिंदा है या फिर नहीं रहा है, क्या हुआ है बच्चे के साथ? बच्चा तो हम यहाँ हॉस्पिटल तक आए तब तक डेड हो चुका था। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया, बच्चे को डेड बताया गया। यहाँ अब ऑपरेशन कर दिया गया है, ये परसों की बात है, लेकिन ऑपरेशन आज हुआ है। उसको ऑपरेशन इंजेक्शन की वजह से जो दिक्कत थी
उसके बाद में ऑपरेशन किया है। अभी बच्चा तो डेड हो ही चुका है, अब बच्चे को तो निकाल दिया गया है। ठीक है, बच्चे का ऑपरेशन यहाँ सीएमसी में किया गया है। हाँ, बच्चे का ऑपरेशन सीएमसी में किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया था जब आप प्रदीप कंसल अस्पताल के अंदर ले करके गए थे? डॉक्टर की वजह से तो उनकी तरफ से यही कहा गया वो आप सीएमसी में ले जाओ इसको, हैं। हमारे तो बस की बात रही नहीं अब तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपना पूरा इलाज जो है सिविल अस्पताल में करा रहे थे, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, स्वस्थ है, तो आपके मन में क्या आया कि हम प्रदीप कंसल अस्पताल के अंदर ही लेकर के चलते हैं? हमारे मन में ये आया कि जो पहले ऑपरेशन हुआ था वो प्रदीप कंसल के अंदर ही हुआ था। ठीक है, हैं, तो यही सोचा पहला भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ? हाँ, पहला ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, लड़की हुई थी मेरे ठीक है। 4 साल पहले, वो प्रदीप